हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.4 से। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन x4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन that the roots should be connected by the relation this beta plus gamma is equal to alpha plus delta and hence solve the equation this। और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, ठीक है जी। ओके, तो जो हमारे पास दे रखा है हम वही लेके चलते हैं। रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हम ये लेके चलते हैं। लेट्स रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट रूट्स किस प्रकार से हैं कि हमारे पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या गिवन हमारे पास? x4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। नाउ अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे? माइनस के पी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। और बीटा गामा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस डेल्टा है, तो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस के अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। 2 टाइम अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस के पी बाई 2। देयरफॉर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगी? माइनस के पी बाई 2। हमने यहाँ पे क्या किया है? यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, ठीक है। इतना काम हो गया। ये हमारे पास आ गया बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा। ये हमारे पास है, देखो 2 रूट है उनका सम हमारे पास है, 2 रूट है उनका सम हमारे पास है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। कंसिडर अल्फा डेल्टा, तो अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू मान लेते हैं पी के इक्वल है, और बीटा गामा इज इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ से किसके इक्वल बनेगा हमारे पास? ये, इसको क्या मान लेते हैं, ठीक है जी। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द रूट्स, ठीक है जी। इन रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोरस्पॉन्डिंग टू द अल्फा डेल्टा एंड बीटा गामा, ठीक है जी। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, ये पहले माइनस का है तो प्लस बन जाएगा पी बाई 2 एक्स प्लस के पी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई 2 एक्स प्लस क्या हो इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है? जो इक्वेशन 2 है हमारे पास वो क्या बन जाएगी? नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्या हो एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू, इन दोनों की प्रोडक्ट x4 एक्स स्क्वेयर प्लस पी बाई 2 एक्स प्लस के एक्स प्लस के सॉरी पी, और ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस पी बाई 2 एक्स प्लस के क्या, ठीक है जी। कोएफिशिएंट कितना है इसका? 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? यहाँ से कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, जो सेम पावर्स हैं उनके में क्या करने हैं? कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं x की पावर 4 कब बनेगा? जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x की पावर 4 बनेगा। क्या कोई और टर्म है जो x की पावर 4 बनाई? नहीं है, तो कोएफिशिएंट 1 आएगा। यहाँ से भी 1 है, ये तो हो गया हमारे पास कंपेयर, ठीक है जी। अब यहाँ से x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना जी? p है। अब यहाँ से x की पावर 3 देखते हैं, x की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी x के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? x की पावर 3, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ से? p बाई 2, ठीक है जी। फिर कब बनेगा? जब x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी,
तो कोफिशिएंट क्या आया p/2, ठीक है जी, और तो नहीं बनता, तो p/2 प्लस p/2 क्या होता है, p के इक्वल होता है, ये p के इक्वल है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये हमारे पास यहाँ से कोफिशिएंट क्या है, क्या के इक्वल है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे क्या कि कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी क्या के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या होएगा कोफिशिएंट, ठीक है जी, ओके। क्या एक्स स्क्वायर कोई और बनता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम p/2 के एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, तो बनेगा हमारे पास प्लस के p²/4, ठीक है जी, ओके। और हमारे पास किसके मल्टीप्लाई करें हम, जो एक्स स्क्वायर बना दे, p की मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ, तो प्लस के p बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास p प्लस क्या इज इक्वल टू क्या माइनस के p²/4 ये आ जाएगी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, लीजिए ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, ओके। अब और देखते हैं, ये तो मैंने किसका चेक किया, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है जी, r है। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नहीं आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा p/2, ठीक है जी। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट किसके साथ, इसके साथ, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या चाहिए हमें, एक सेकेंड, p/2 क्या हो, इसके साथ करेंगे तो p इंटू p/2 ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p/2 तो कॉमन आ गया, क्या हो प्लस के p इज इक्वल टू r, ठीक है जी। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्या की वैल्यू निकल जाएगी, वहाँ से क्या आएगी p प्लस क्या की वैल्यू, p प्लस क्या इज इक्वल टू 2r/p, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ से इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 से, दोनों से हमारे पास क्या है, p प्लस क्या हुआ है, ठीक है जी। तो दोनों से हम इक्वेट कर सकते हैं। ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था कि अल्फ़ा प्लस डेल्टा या बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के p/2, ठीक है जी, ये हमारे पास आया था। ये हो सकता काम आ जाए बाद में, इसलिए यहाँ पे मैंने एक साइड लिख के छोड़ दिया, ओके। तो यहाँ से हमें कंपेयर करना है फ्रॉम 3 and 4, इक्वेट करेंगे इसको, p प्लस क्या हुआ है, p प्लस क्या हुआ है, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या माइनस के p²/4 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा 2r/p। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 क्या हो माइनस के p²/4 2r/p, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4p क्या हो माइनस के p³ इज इक्वल टू 4 2 जा 8r। इसको एक साइड करते हैं तो p³ पॉजिटिव बनाते हैं, इस साइड जा करके माइनस के 4p क्या हो प्लस के 8r इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या है, जिसके रिक्वायर्ड कंडीशन है कि रूट्स हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है जी। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, कंडीशन यही है, कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 5, p³ माइनस के 4p क्या हो प्लस के 8r इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमारा आंसर इतना ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारा काम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास इसका काम तो हमारा हो गया। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि p³ माइनस के 4p क्या हो प्लस के 8r इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते कुछ, अभी तक हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई थी, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें देखो हमारा काम इतना हो गया यहाँ तक, अब हमारा काम मेनली इस पे है, इसको सोल्व करना है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हम क्या करें, कंपेयर, नाउ कंपेयर x4
माइनस के 8x³ प्लस के 21x² माइनस के 20x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 विद इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को, जो ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम किसके साथ कंपेयर करना है? इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 क्या थी? ये वाली थी। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं यहाँ से। तो p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? यहाँ से माइनस के 8 आ जाएगी। ठीक है जी, ये 21 है, किसकी वैल्यू है? क्या की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है जी, r है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से माइनस के 20 आ जाएगी, और s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी? 5 आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, पुट करके चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन 5। तो p के प्लेस पे -8, तो -8 की क्यूब, माइनस के 4, p की प्लेस पे -8, क्या के प्लेस पे 2। ठीक है जी, प्लस 8, r के प्लेस पे -20, -8 की क्यूब हमारे पास क्या बनेगी? माइनस के 512, माइनस माइनस प्लस के 8 दूनी 16, 16 चौक 64। ठीक है जी, और ये माइनस के हमारे पास क्या बनेगा? 8 और -160। यहाँ से तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, जबकि सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक सेकंड में इक्वेशन चेक कर लेते हैं, कहीं इक्वेशन तो गड़बड़ नहीं है। x⁴ माइनस 8x³ प्लस 21x² माइनस 20x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन भी हमारे पास ठीक है। फिर कंपेयर करने में क्या प्रॉब्लम आई? कंपेयर तो हमने ठीक किया इसको। हमारे पास p की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p के प्लेस पे तो -8 है। ठीक है, क्या के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 21, ये भी ठीक है। r की वैल्यू आई हमारे पास -20, s की वैल्यू आई हमारे पास 5। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करते हैं p क्यू माइनस के 4 क्या हो, p क्या हो प्लस के 8r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p के वैल्यू -8 थी, हमने पुट किया तो -8 की 3 आ गई। ठीक है, माइनस के 4, p की वैल्यू -8 है, और हमारे पास क्या है? क्या की वैल्यू हमारे पास 21 है जी। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया था, 2 नहीं 21 है। ठीक है, और r की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है जी, तो 512, और ये हमारे पास अब बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा हमारे पास 21, 8, 168, 168 4 से, तो 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 4 1 4 2 6, 672 ये हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, ये -512 -160, तो ये भी क्या बनेगा? 672 प्लस के 672, ये हमारे पास क्या आ गया जी? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो कंडीशन हमारे पास क्या जी? एग्जैक्ट कंडीशन आ गई है। ओके, अब हमें क्या करना क्या है? इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है जी, क्या? इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपने नोट कर लिया होगा। अब बताओ इस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे? हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, रिक्वायर्ड कंडीशन ये है। ठीक है जी, ये हमारे पास है, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 8। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन होता है। वो सम ऑफ रूट्स हमारे पास, अब इसके रूट्स कितने होंगे? रूट्स वही होंगे हमारे पास, कितने? अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, और गामा प्लस डेल्टा या अल्फा प्लस डेल्टा ये भी हमारे पास क्या आ गया? 4 के इक्वल आ गया। ये हमने क्या किया यहाँ पे? यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया। इक्वेशन 1 हमारे पास यही थी ना, अल्फा प्लस डेल्टा 4 है, अल्फा प्लस डेल्टा गामा की वैल्यू 4 है। ठीक है जी, ओके। अब हमें करना क्या है? यहाँ से इसके बाद सम ऑफ रूट्स हमारे पास है। कंसीडर अल्फा बीटा मान लेते हैं हम, पी के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है जी, और अल्फा डेल्टा मान लेते हैं हम, क्या के इक्वल है। नाउ ये हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस के सम ऑफ रूट्स कितना जी? यहाँ से 4 है, 4t प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी के इक्वल है इज इक्वल टू 0, एंड
टी स्क्वेयर माइनस के 40 प्लस क्या हो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन ये वाली है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सेम इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है जी। ओके, इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से। नाउ इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये इक्वेशन नाम दिया हमने कोई इसको, नहीं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 तक हो चुकी है। इसको इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ये इक्वेशन 6 थी हमारे पास। तो इक्वेशन 6 बिकम्स, तो इक्वेशन 6 हमारे पास क्या बनेगी, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 21x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस के 5 इज इक्वल टू हमारे पास ये टर्म टी स्क्वेयर माइनस के 40 प्लस के p इंटू टी स्क्वेयर माइनस के 40 प्लस के क्या। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कंपेयरिंग। लाइक पावर टर्म्स। ठीक है जी, जो सेम पावर टर्म है उनको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। ओके, ये तो हमारे पास कंडीशन थी सेटिस्फाई करने के लिए, तो सेटिस्फाई रिजल्ट हमारे पास हो गया था। ये हमें निकालने रूट्स। अब इसके रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना जी, 1 है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास x की पावर 4 आ रही है और यहाँ से हमारे पास t में आ रही है इक्वेशन। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये x की पावर 4 में, वो हमारे पास t की पावर 4 उसमें है। तो यहाँ से क्या करें, हम इसको x में चेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है जी, x, ये भी x हमारे पास x, क्योंकि वेरिएबल सेम होने चाहिए ना, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। ये भी हमारे पास क्या हो गया जी, x के इक्वल हो गया। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से हमारे पास 1 आएगा। ये माइनस का 8 है, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट। अब x की पावर 3 देखो कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 4 बनेगा। ठीक है जी, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x की इसके साथ, तो ये माइनस के 4 बनेगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, कंपेयर हो गई, मतलब ये भी क्या है, सेम है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास 21 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो क्या हुआ आएगा, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 16 आएगा। ठीक है जी, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस के p आएगा। तो यहाँ से p प्लस क्या हो, हमारे पास क्या जाएगा, 5। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। ओके, अब नेक्स्ट माइनस के 20 एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस 20 एक्स का कोएफिशिएंट है, तो एक्स हमारे पास ये है, इसके मल्टीप्लाई में सिर्फ कांस्टेंट के साथ करनी है, तो माइनस के 4 क्या हो। ठीक है जी, फिर कांस्टेंट है p और ये माइनस के 4p। ठीक है जी, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, p प्लस क्या इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म दैट इज 5 हमारे पास है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगी तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, दैट इज p क्या हो। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 8 का। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। अब क्या है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टी स्क्वेयर माइनस के 5t प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है, टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, p प्लस क्या हमारे पास 5 आ गया था। ठीक है जी, और p क्या की वैल्यू भी हमारे पास बाई चांस 5 ही आ गई है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा,
टी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के 4ac 4 पंजे 20 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 5 प्लस माइनस के रूट 5 अपॉन में 2। ये टी की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है जी। तो टी हमारे पास, टी के अंदर जो रूट्स हैं वे किस किस के हैं, पी और क्यू के हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, लेट पी हमारे पास स्मॉल पी है, तो पी की वैल्यू क्या है 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और क्यू की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं हम 5 माइनस के रूट 5 अपॉन 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को उठा करके पुट कर देना है कहाँ पे, पी प्लस क्या हमारे पास था ना, ये रहा, इसको नाम देखो इक्वेशन, हमने स्टार दिया था किसी को नाम, चलो पता नहीं दिया नहीं दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं डबल स्टार हमारे पास, ठीक है जी, डबल स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, पुट इन डबल स्टार। इन वैल्यूज को हम डबल स्टार के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा यहाँ से। तो डबल स्टार हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस रूट 5/2 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के, ये हमारे पास है 5 माइनस के रूट 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास ओके। अब हमारा मेन काम क्या है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। इनको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं इनको 1 बाई 1 सोल्व। तो फिर से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो +4 आएगा, ठीक है जी, प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर 16 माइनस के 4ac, तो 4 a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, हमारे पास 5 रूट 5 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, अपॉन 2 था, तो यहाँ से 4 प्लस माइनस के 16, ये 2 से कैंसिल हुआ 2 पे गया, तो माइनस के 10 माइनस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है जी। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस के 6 माइनस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है जी, हो गया। सेम यहाँ से करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 16, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस के 2 टाइम 5 माइनस के रूट 5 अपॉन 2, तो 4 प्लस माइनस के 16 माइनस के 10 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, तो 4 प्लस माइनस के 6 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अभी हमारे पास सिंप्लीफाई होंगे ये, तो इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाले पोर्शन को, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 6 माइनस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, और इसको लिख देता हूँ इस साइड में, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 6 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या 6 को मैं ऐसे लिख दूँ 5 प्लस 1 माइनस के 2 रूट 5 प्लस माइनस के 4 अपॉन में 2 लिख सकते हैं 6 को हम, ठीक है जी। सेम यहाँ से लिख दीजिए 4 प्लस माइनस के 5 प्लस 1 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। 4 प्लस माइनस के, ये 5 हमारे पास स्क्वायर बनेगा किसका, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2 रूट 5 है अपॉन में 2, ये बनेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 2, 4 प्लस माइनस के, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का, तो इसको लिख दें यहाँ से रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है जी। सेम यहाँ से लिख दें हम 4 प्लस माइनस की, ये बनेगा प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में 2, ठीक है जी। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 प्लस माइनस के
रूट 5 माइनस के 1 अपॉन में 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, बस एक स्टेप और है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन की लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखो अभी इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो बनेगा हमारे पास क्या लिखते हैं, 4 प्लस रूट 5 माइनस के 1 अपॉन 2 कॉमा 4 माइनस रूट 5। जब माइनस साइन लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वो टर्म प्लस बन जाएगी अपॉन 2। ठीक है जी, सेम यहाँ से उसको भी करें, पहले इसको कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 प्लस रूट 5/2, 4 प्लस 1 5 माइनस के रूट 5/2। ठीक है जी, इसका तो काम हो गया, इसका रह गया। तो 4 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 और 4 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बनेगा 6 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये बनेगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है जी, हैंस रूट्स आर, अब रूट्स हमारे पास सभी हो जाएंगे, 3 प्लस के रूट 5/2 कॉमा 5 माइनस के रूट 5/2 कॉमा 6 प्लस रूट 5/2 कॉमा 3 माइनस के रूट 5/2। ठीक है जी, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या आ गया मैंने, 1/2। ठीक है जी, 3 प्लस माइनस के रूट 5। ठीक है, 1/2 3 प्लस माइनस के रूट 5, ये हमारे पास फर्स्ट और ये रूट हो गया। नेक्स्ट 1/2 5 प्लस माइनस के रूट 5, 5 प्लस माइनस के रूट 5 आएगा। हाँ जी, एक सेकेंड 4 प्लस 1 हमारे पास 5 बनेगा, छोटी सी मिस्टेक है, 5। ठीक है जी, ये हो गया 5, तो हमारे पास ये रूट आ गया 1/2 5 प्लस माइनस के रूट 5। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कीजिए नोट इसको। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट्स of f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 is also a root of f of x is equal to 0. Verify the same condition for 8x cube minus 8x square plus 1 is equal to 0. ठीक है जी, ये हमारे पास। इसको करते सिंप्लीफाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही है। फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन फाइंड करनी है। क्या कंडीशन, सम ऑफ टू रूट्स, 2 रूट का सम है इसके, वो किसके इक्वल है, इज आल्सो ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, इसका भी रूट है। ठीक है जी, तो हमारे पास लेट, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस के सी एक्स प्लस के डी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, सच दैट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा।
इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का रूट हो गया, ठीक है जी। ये का इज आल्सो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? यही तो एफ ऑफ एक्स, और कोई तो नहीं है, तो इसका रूट हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। कंडीशन ये है। तो अब निकालते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है यहाँ से माइनस के बी, और ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी, ठीक है जी। और यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है? अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस के बी, तो अल्फा माइनस के बी, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन 2, ठीक है जी। अल्फा क्या है? रूट है, ठीक है जी। अल्फा क्या? रूट है, तो अल्फा इज ए रूट, सो अल्फा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अल्फा क्या करेगा? ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है जी। सेटिस्फाई करेगी मतलब क्या? जहाँ पे x लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो a इंटू माइनस के b/2 की क्यूब प्लस के b इंटू माइनस के b/2 स्क्वायर प्लस के c इंटू माइनस के b/2 प्लस के d इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस के a b की 3 अपॉन में 8 b का स्क्वायर प्लस के b की क्यूब अपॉन में 4, ठीक है जी। माइनस के सी बी अपॉन में 2 प्लस के d इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 8, तो माइनस के ए बी क्यूब प्लस के 2b क्यूब माइनस के 4bc प्लस के 8d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, b 3 में से कॉमन निकलता, चौथे में से नहीं निकलता। चलिए आंसर मैच करते हैं यहाँ से, फिर निकाल लेते हैं कॉमन क्या है, ठीक है जी। तो 6 का हमारे पास b क्यूब माइनस के 4abc अब प्लस के 8d स्क्वायर 8d स्क्वायर तो हमारे पास एक सेकंड छोटी सी हमारे पास क्या यहाँ पे a भी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2a बन जाएगा, ये a बनेगा, a बनेगा, a बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये बना हमारे पास, और नीचे हमारे पास 8 a की क्यूब a का स्क्वायर a, ठीक है जी। अब इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8a स्क्वायर। 8 जब a स्क्वायर आएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा जी? माइनस के b क्यूब प्लस के 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास यही था ना, a क्यूब था, a से कैंसिल हुआ, 8a स्क्वायर आ गया। 4a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ से? 2b क्यूब, ठीक है जी, माइनस के 2 से 4 कैंसिल, तो 4 बचेगा, तो 4 आएगा, c भी आएगा, ठीक है जी। a से a कैंसिल हुआ तो a आएगा यहाँ पे, प्लस के 8a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2b क्यूब में से b क्यूब माइनस के 4abc प्लस के 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या आ गई है? रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है, ठीक है जी, ओके। इसके बाद वेरीफाई द सेम कंडीशन। कंडीशन को हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, ठीक है जी, करेंगे वेरीफाई भी। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। नाउ दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखे, चलो एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन दी हुई क्या? 8x क्यूब माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमने कोई इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको 2 ले देते हैं, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके अंदर इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 2, चलो इसको 2 मान लेते हैं, इसको फिर 3 नाम दे देंगे,
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड किसको, 3 को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, 1 को और 3 को, 1 हमारे पास ये थी, 3 हमारे पास ये थी। ठीक है जी, इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी डी, हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो नहीं ए बी सी डी चाहिए ना। ठीक है ठीक है, ओके, हमारे पास ए बी सी डी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 8x क्यूब को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आएगी ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू आएगी माइनस के 8, सी की वैल्यू आएगी 1 और डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0। ठीक है जी, अब इन सभी वैल्यूज़ को उठा करके पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, बी के प्लेस पे -8 क्यूब माइनस के 4, ए के प्लेस पे 8 और बी के प्लेस पे -8 और सी के प्लेस पे 1। ठीक है जी, प्लस डी की वैल्यू 0 है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इसको सोल्व करके आंसर हमारे पास 0 आता है, तो हमारा जो वैल्यू निकली है वो ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के 512 और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास 8 8 4, ये 512 तो नहीं बनेगा, 8 क्यूब तो नहीं हमारे पास ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बस चेक करते हैं कंडीशन हमारे पास ठीक थी कि नहीं। बी क्यूब माइनस के 4 ए बी सी प्लस के 8 डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ओके, कंडीशन तो हमारे पास ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास 0 बनना चाहिए। अब 0 कैसे बनेगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ से, एक सेकंड देखो, छोटी सी मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो डी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 0। देखा, छोटी छोटी मिस्टेक ऐसे होती हैं। तो हमें सी के लिए 0 पुट करने हैं, तो सी यहाँ पे था तो ये क्वांटिटी हमारे पास 0 बन जाएगी। ठीक है जी, और डी हमारे पास, अगर ये क्वांटिटी यहाँ से 0 बन जाएगी, ठीक है जी, और डी वाली हमारे पास ये है, तो 8 डी की वैल्यू थी 1 और ए की वैल्यू थी 8, तो 8 का स्क्वायर, तब हमारे पास -512, ये 0 प्लस 512, 8 और 8 का स्क्वायर 8 की क्यूब बन गई, तो ये हमारे पास क्या है 0 के इक्वल, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चन शो करेंगे। आपको भी क्वेश्चन करते वक्त ऐसे ध्यान रखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जी, देखो जैसे मुझसे गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैंने इसको सी ले लिया, मुझे लगा फिर डी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सी की वैल्यू 0 थी। ठीक है जी, अगर आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है और आपसे ऐसे मिस्टेक हो जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, तो फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व फॉर, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल आसान है। सोल्व फॉर एक्स वाई जेड द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई जेड प्लस के जेड एक्स प्लस के एक्स वाई इज इक्वल टू 11, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास दे रखा है। इसको हमें सोल्व करना है, तो देखो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। इक्वेशन देखो बिल्कुल आसान है ये, ठीक है जी, इक्वेशन क्या बिल्कुल आसान है, बट इस इक्वेशन के अंदर करना क्या है, इसको देखते ही आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये तो मैट्रिक्स टाइप की इक्वेशन है, मैट्रिक्स बन जाएगी, बट यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है जी, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक्स वाई जेड होते हैं और बाकी कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये 3 चीज़ हमारे पास, सम ऑफ रूट्स, 2 रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके सम निकाला हुआ है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 रूट हमारे पास हैं। ठीक है जी, तो लेट द इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द गिवन रूट्स
गिवन रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम एक इक्वेशन लेट करते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन हमारे पास है टी क्यूब माइनस के, यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ रूट्स, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड टी स्क्वेयर, प्लस के दो सम एक साथ, दो का रूट्स जेड एक्स प्लस के एक्स वाई टी, प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हमने कंसिडर कर लिया। नाउ अब टी क्यूब माइनस के, इसकी वैल्यू क्या है 6 टी स्क्वेयर, प्लस के इसकी वैल्यू क्या है 11 टी, प्लस के इसकी वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गए, ठीक है जी। अब करते हैं इसको सोल्व बाय ट्रायल मेथड। तो क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 माइनस के 6 प्लस के 11 प्लस के 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 11 प्लस 1 12 बन जाएगा तो हमारे पास, लेकिन हमें 12 तो नहीं चाहिए। ओके जी, तो 1 से तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो क्या करें 2 पुट कर ले। चलो ठीक है 2 पुट करते हैं। 2 से बनेगा हमारे पास ये 8, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, ये बनेगा 11 2 22 प्लस के 6, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या बनती है 8 माइनस 24, ये तो 24 नहीं बनेगा, तो ये मेथड भी, यानी ये वैल्यू भी यहाँ पे काम नहीं आने वाली है। एक सेकंड में चेक करते हैं कंडीशन, तो ठीक है ना 6 11 6, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या पुट किया जाए, इसके फैक्टर पुट करने हैं हमें, या तो 1 पुट करें, 1 से तो नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, इसका फैक्टर 3 भी होता है, तो 3 पुट करके देखिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास, चलो 3 पुट करके देखते हैं, 27 माइनस के 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 प्लस के 11 3 जा 33 प्लस के 6 27, और ये हमारे पास 36 प्लस 39, तो ये भी हमारे पास हेल्पफुल नहीं रहा, तो क्या करें अब, प्लस की वैल्यू तो कामयाब नहीं हुई, तो क्या करते हैं माइनस की पुट करके देखते हैं। टी के प्लेस पे क्या पुट करें हम, माइनस का 2 पुट कर दे, तो क्या बनेगा माइनस का 8, यहाँ से बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, तो माइनस 24, यहाँ से करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 22, ये प्लस के 6। अब सारी वैल्यू नेगेटिव आ गई, पहले सारी वैल्यू पॉजिटिव बनती है, अब सारी वैल्यू नेगेटिव बन जाती है। एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक की थी ना। चलो टी की जगह 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8 बनेगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस 24 बनेगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 22 बनेगा प्लस के 6, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये मेथड तो यहाँ पे कारगर नहीं हो रहा, होना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। एक सेकंड, इक्वेशन हमारे पास सही है ना, एक x प्लस वाई प्लस जेड 6 11 और 6, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसका रूट भी आना चाहिए। 1 पुट कर यहाँ पे हमने इक्वेशन, एक सेकंड, इक्वेशन हमारे पास टी क्यूब माइनस के 6 टी स्क्वेयर प्लस के 11 टी प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बनेगा 1 की क्यूब 1 माइनस के 6 प्लस के 11 प्लस के 6, ये हमारे पास बन रहा है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा हमारे पास 11 और 1, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है t इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, हिंट के अंदर दे रखा है इन्होंने t इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। ओके, एक सेकंड, हमारे पास क्या है, टी क्यूब के अंदर इक्वेशन है, टी क्यूब के अंदर इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कैसा होता है नेगेटिव,
तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, ओके ओके, अब ठीक हो जाएगा हमारे पास ये। देखो अब हमारे पास ये -6 बन जाएगा, -6 12 और 11 + 1 12, तो टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय ट्रायल मेथड t = 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 का t क्या एक रूट है, तो नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, हम सिंथेटिक डिवीजन से इसका रूट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बनता है यहाँ से t = 1 है। ठीक है जी, कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे कोफिशिएंट -6, यहाँ पे कोफिशिएंट 11 और ये कोफिशिएंट हमारे पास -6, तो ये तो एज इट इज 1 -5, तो -5 6 ये 0, तो यहाँ से बनेगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी इसकी t² - -5t + 6 = 0, तो यहाँ से बनेगा t - -3 t - -2 = 0, तो यहाँ से t = 2, 3, हैंस रूट्स आर 1, 2 and 3। ठीक है जी, बस ये था हमारे पास, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना था। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गए, यहाँ से रूट्स निकल के आ गए, तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए, 1, 2, 3। ठीक है जी, बस यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।